हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग। आज हम करने वाले हैं सिविक्स क्लास 10 का चैप्टर 7 लोकतंत्र के परिणाम। तो आज ये स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। लोकतंत्र के परिणाम, इसके हम कुछ राजनीतिक परिणाम देखेंगे, आर्थिक परिणाम देखेंगे और सामाजिक परिणाम देखेंगे। तो राजनीतिक में आता सबसे पहले जिम्मेदार सरकार है लोकतंत्र, जवाबदेह सरकार है और वैध सरकार है। और आर्थिक में आर्थिक समृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है, गरीबी और असमानता में कमी लाता है लोकतांत्रिक सरकार। और जो सामाजिक है उसमें सामाजिक विविधता में सामंजस्य स्थापित करता है और सद्भावना पूर्ण जीवन लोगों को उपलब्ध करवाता है। तो लोकतंत्र के तीन परिणाम होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। और राजनीतिक में भी यह जिम्मेदार सरकार है, जवाबदेह सरकार है और वैध सरकार है। आर्थिक समृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है, गरीबी और असमानता में कमी लाता है, सामाजिक विविधता में सामंजस्य स्थापित करता है, सद्भावना पूर्ण जीवन उपलब्ध करवाता है। तो इसके हम कुछ परिणाम देखेंगे, राजनीतिक परिणाम, सामाजिक परिणाम और आर्थिक परिणाम। तो पहला है राजनीतिक समानता, चुनाव लड़ने व वोट देने का अधिकार। राजनीतिक समानता उपलब्ध करवाता है, चुनाव लड़ने को और वोट देने का अधिकार देता है लोगों को। समान अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता, सबको समान अधिकार देता है, समान न्याय और सबको स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। नीति निर्णयों पर खुली बहस होती है, किसी भी निर्णय को लेने के लिए खुली बहस होती है। बहुमत का निर्णय जनमत के आधार पर किया जाता है, जनता के आधार पर बहुमत का निर्णय होता है। अब है परिणाम, सामाजिक परिणाम इसके वो जन कल्याण और सामाजिक आर्थिक समानता। जन कल्याण और सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करता है, वस्तुओं, आय और अवसरों की समानता का न्यायपूर्ण वितरण करता है। वस्तुओं और आय की अवसरों की जो समानता होती है उसको न्यायपूर्ण वितरण करता है। धनी व शक्तिशाली व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं मिलता है लोकतंत्र में। जो धनी और शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं उनको विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और इसके कुछ आर्थिक परिणाम देखेंगे। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, नागरिक को समानता उपलब्ध करवाता है, सामाजिक टकरावों की कम संभावना होती है, कमजोर वर्गों को समानता का अधिकार दिलाता है और सामाजिक समानता स्थापित करता है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, नागरिक के बीच समानता स्थापित करता है, सामाजिक टकरावों की कम संभावना होती है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में कमजोर वर्गों को भी समानता का अधिकार होता है और लोकतंत्र में सामाजिक समानता भी होता है। अब हम देखेंगे कुछ याद रखने योग्य बातें। आज विश्व के 100 से अधिक देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करता है। इसका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वे अपनी नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। आज जो है विश्व के 100 से अधिक देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा कर रहे हैं और इनका जो है औपचारिक संविधान है, मतलब इनके पास अपना अपना संविधान है। और इनके यहाँ चुनाव जो होते हैं वो चुनाव भी होते हैं और राजनीतिक दल भी है वहाँ पे। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। जैसे कि भारत में मिला है कुछ हमें नागरिकों को मिला है मौलिक अधिकार, वैसे ही लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार हो। लोकतंत्र में जो है इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार हो। कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता लगा सकता है। उसे न सिर्फ यह जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। अगर कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, सरकार ने अच्छे से नियमों का पालन किया है या नहीं, तो वह इसका पता लगा सकता है
और उसे न सिर्फ यह जानने का अधिकार है बल्कि जो ये जानने का उसके पास साधन भी है, और इसी को हम पारदर्शिता कहते हैं, पारदर्शिता। फिर लोकतंत्र शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो निश्चित रूप से दूसरे शासनों से बेहतर है क्योंकि यह वैध सरकार है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, लोगों ने खुद चुना है। इसी कारण जो पूरा विश्व है उसमें लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है, लोकतंत्र को समर्थन मिल रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होता है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का स्तर बराबर होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसमें राजनीतिक समानता पर आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है राजनीतिक समानता पर आधारित है और प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है वो हर व्यक्ति का स्तर बराबर होता है उसमें। तानाशाही का समर्थन करने वाली राजनीतिक विचारधारा को निरंकुशतावाद कहते हैं। तानाशाही का जो समर्थन करने वाली राजनीतिक विचारधारा होती है उसको निरंकुशतावाद कहते हैं। लिंग भेद, जाति भेद और सांप्रदायिक प्रवृत्ति सामाजिक असमानता के रूप हैं। लिंग भेद, जाति भेद और सांप्रदायिक प्रवृत्ति सामाजिक असमानता के रूप है। सामाजिक असमानता। कानून के शासन से आशय है कि एक देश के संविधान के प्रति अटूट निष्ठा के साथ शासन करना। कानून के शासन से आशय है मतलब इसका अर्थ ये है कि एक देश के संविधान के प्रति जो है अटूट निष्ठा के साथ शासन करना। अब हम देखेंगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रिक्त स्थान भरिए। लोकतंत्र जो है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र जो है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। निम्न का सही मिलान करें। लक्षण, शासन का रूप। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र में होता है। खुली बहस पर रोक तानाशाही सरकार लगाती है। खुली बहस पर रोक। वैध सरकार लोकतंत्र है। और नागरिक की बदतर स्थिति मतलब कि नागरिक की बुरी स्थिति कौन से सरकार में है? तानाशाही। वाक्य को राजनीतिक तथ्यों के आधार पर सही करके लिखिए। लोकतांत्रिक सरकार एक निरंकुश सरकार होती है। नहीं, लोकतांत्रिक सरकार एक जिम्मेदार सरकार होती है या फिर क्या होता है, एक देखते हैं। निरंकुश सरकार, जो लोकतांत्रिक सरकार है वो जवाबदेह और जिम्मेदार सरकार होती है। या तो जवाबदेह हम लिख सकते हैं या जिम्मेदार लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा लोकतांत्रिक सरकार एक जवाबदेह सरकार है होती है या फिर लोकतांत्रिक सरकार एक जिम्मेदार सरकार होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होता है? लोकतंत्र है, हमने अभी पढ़ा लोकतंत्र। वाक्यों के आगे टी सत्य अथवा एफ असत्य लिखिए। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने का अवसर होता है। ट्रू, सही है। लोकतंत्र सामाजिक टकराव को बढ़ाने में मदद करता है। फॉल्स, गलत है दूसरा, फॉल्स। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। ट्रू, अन्य शासनों से बेहतर है। सूचना के अधिकार के द्वारा सरकार के कार्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ट्रू। हम सरकार के बारे में अधिक जानते हैं जबकि सरकार हमारे बारे में कम जानती है। ये फॉल्स है, हम सरकार के बारे में कुछ नहीं जानते। फिर एक अंक वाले प्रश्न है, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। तो लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र की परिभाषा जनता का शासन या फिर जनता के लिए व जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र का परिभाषा हो गया जनता का शासन या फिर जनता के लिए जो जनता के द्वारा किया गया है वो शासन। तानाशाही का समर्थन करने वाली विचारधारा को क्या कहते हैं? निरंकुशतावाद, हमने पढ़ा था। तानाशाही का समर्थन करने वाली विचारधारा को निरंकुशतावाद कहते हैं। लोकतंत्र अच्छा क्यों है? लोकतंत्र अच्छा क्यों है? यह
लोकतंत्र इसलिए अच्छा है क्योंकि यह नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? लोकतांत्रिक सरकार। नागरिक स्वतंत्रता क्या है? नागरिक स्वतंत्रता क्या है? नागरिकों के मौलिक अधिकार जिनकी रक्षा कानून करता है, नागरिक स्वतंत्रता होती है। सामाजिक असमानता का कोई एक रूप लिखिए। सामाजिक असमानता का कोई एक रूप लिखिए। तो है लिंग भेद, जाति भेद आदि। फिर हमारा अगला है बहुमत के शासन का क्या अर्थ है? बहुमत का शासन का अर्थ है बहुमत का निर्णय होना, कि जहाँ पे जो लोग ज्यादा मात्रा में होंगे, बहुमत बहुत मात्रा में होंगे, तो उन्हीं वही निर्णय लेंगे, उन्हीं का निर्णय होगा। तो बहुमत का शासन मतलब बहुमत का निर्णय होना। कुछ लोगों का अथवा एक दल का शासन क्या कहलाता है? कुछ लोगों का अथवा एक दल का शासन क्या कहलाता है? तानाशाही या एक दलीय शासन व्यवस्था कहलाता है। लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र की जो है विशेषताएं लिखनी है। तो नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, इसमें गलतियों को सुधारने का अवसर होता है, टकराव को सुलझाता है। लोकतंत्र जो है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ाता है, लोकतंत्र से फैसलों में बेहतरी आती है, और लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने का अवसर होता है, और लोकतंत्र जो है टकराव को भी सुलझाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसको तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है? लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, लोकतंत्र में नीति तथा निर्णयों पर खुली बहस होती है, लोकतंत्र में वैध सरकार होती है, लोकतंत्र में नागरिकों की स्थिति बेहतर होती है। लोकतंत्र जो है उसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, लोकतंत्र में नीति तथा निर्णय पर खुली बहस होती है, लोकतंत्र में वैध सरकार होती है, लोकतंत्र मतलब कि एक वैध सरकार है, लोकतंत्र में नागरिकों की स्थिति बेहतर होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम लिखिए। लोकतंत्र के जो सामाजिक परिणाम है वो हमने पढ़े थे, वो हमें लिखना है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था सद्भावपूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है, इसमें सामाजिक टकराव की संभावना कम रहती है, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है, लोकतंत्र में समाज के कमजोर वर्गों को समानता का दर्जा देने पर बल दिया जाता है। लोकतंत्र में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सद्भावनापूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है, इस लोकतंत्र में सामाजिक टकराव की संभावना कम रहती है, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है, और लोकतंत्र में समाज के कमजोर वर्गों को समानता का दर्जा देने पर बल दिया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र किस प्रकार एक वैध सरकार को जन्म देता है? लोकतंत्र जो है वो किस प्रकार एक वैध सरकार का जन्म देता है? सबसे पहले पॉइंट है लोकतांत्रिक सरकार एक जवाबदेह सरकार है, नागरिक को निर्णय निर्माण प्रक्रिया की जांच करने के अधिकार और साधन प्राप्त होते हैं, लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार है, यह नागरिकों के विचारों और उम्मीदों का ध्यान रखती है, और लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है क्योंकि यह जनता द्वारा चुनी जाती है। तो लोकतांत्रिक सरकार जो है एक जवाबदेह सरकार होती है, नागरिकों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया की जांच करने के अधिकार और साधन प्राप्त होते हैं, लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार होती है, यह नागरिकों के विचारों और उम्मीदों का ध्यान रखती है, और लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है क्योंकि यह जनता द्वारा चुनी जाती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र किस प्रकार नागरिकों को शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण जीवन देता है? प्रत्येक नागरिक को मत देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है, यह नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराता है, लोकतंत्र टकरावों तथा आपसी मतभेद को समाप्त करने में मदद करता है, लोकतंत्र में बहुमत को सदा अल्पमत के साथ काम करने की जरूरत होती है ताकि सरकार सभी की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर सके। प्रत्येक नागरिक जो होता है उसको मत देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है लोकतंत्र में,
और लोकतंत्र नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध करवाता है। लोकतंत्र टकराव तथा आपसी मतभेदों को समाप्त करने में मदद करता है। और लोकतंत्र में जो है बहुमत को सदा अल्पमत के साथ काम करने की जरूरत होती है, ताकि सरकार जो है सभी की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर सके, सभी की इच्छाओं पर ध्यान दे सके। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को कैसे बनाए रखता है? लोकतंत्र जो है व्यक्ति की गरिमा को कैसे बनाए रखता है? लोकतंत्र सम्मान एवं स्वतंत्रता की भावना को जन्म देता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र ने महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्रदान किया है। लोकतंत्र में जाति आधारित असमानताओं एवं क्रूरताओं का कोई नैतिक एवं कानूनी आधार नहीं है। लोकतंत्र जो है सम्मान और स्वतंत्रता की भावना को जन्म देता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र ने महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्रदान किया है। और लोकतंत्र में जो है जाति आधारित असमानताओं और क्रूरताओं का कोई नैतिक एवं कानूनी आधार नहीं है। शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती है? शिकायतें जो है वो किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती है? बहुत समय से स्त्रियों को समान अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था, मगर लोकतंत्र ने सभी अधिकार सुनिश्चित कर दिए। समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करना, उचित प्रतिनिधित्व देने से विभिन्न जातीय समूहों के बीच टकराव कम हुआ है। मतभेदों को दूर करने के लिए लोकतंत्र संवैधानिक तरीका उपलब्ध कराता है। बहुत समय से जो स्त्रियों को समान अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था, उनको ये अधिकार नहीं दिए गए थे। लोकतंत्र के आते ही लोकतंत्र ने सभी अधिकार सुनिश्चित कर दिए, इनको सभी अधिकार दे दिए। और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है। और उचित प्रतिनिधित्व देने से विभिन्न जातीय समूहों के बीच जो है टकराव कम हो गया है। और मतभेदों को दूर करने के लिए लोकतंत्र संवैधानिक तरीका उपलब्ध कराता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के सिद्धांतों को जीवन के सभी क्षेत्रों में कैसे लागू किया जा सकता है? लोकतंत्र के जो सिद्धांत होते हैं उनको जीवन के अनेक क्षेत्रों में कैसे शामिल किया जा सकता है? किसी लोकतांत्रिक फैसले में उन सभी लोगों के राय विचार करने तथा सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है जो इस फैसले से प्रभावित होने वाले हैं। सभी व्यक्तियों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार है और किसी भी धनी या शक्तिशाली व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी भी जो लोकतांत्रिक फैसले हैं उनमें लोगों से जो राय विचार करने तथा सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल होती है और जो इस फैसले से प्रभावित होने वाले हैं। सभी व्यक्ति को जो है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार होता है और किसी भी धनी या शक्तिशाली व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार की कमियां बताइए। तानाशाही सरकार की तुलना में जो है लोकतांत्रिक सरकार की कमियां बताना है। तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र में निर्णय लेने में कुछ अधिक समय लगता है क्योंकि तानाशाही में औपचारिकता नहीं होती है। तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा खर्चीली है क्योंकि यहाँ निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं। तानाशाही में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है परंतु लोकतंत्र में हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है। लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए पैसा पानी की तरफ बहाया जाता है जबकि तानाशाही में ऐसा नहीं होता है। तानाशाही की तुलना में जो है वो लोकतंत्र के में निर्णय लेने से कुछ अधिक समय लगता है क्योंकि तानाशाही में औपचारिकता नहीं होती है और जो निर्णय होते हैं वो तुरंत ही ले लिए जाते हैं। और तानाशाही सरकार की तुलना में जो लोकतांत्रिक सरकार है ज़्यादा खर्चीली भी है क्योंकि यहाँ हर 5 साल बाद चुनाव करवाने पड़ते हैं। तानाशाही में उच्च स्तर पर तानाशाही में जो होते हैं वो बड़े बड़े लोग भी भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में हर स्तर पर बड़े से लेकर छोटे स्तर तक भ्रष्टाचार होता है। लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है जबकि तानाशाही में ऐसा नहीं होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ब्यौरा में लोकतंत्र की चुनौतियों की पहचान करें। ये स्थितियां किस तरह नागरिकों के गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत संस्थागत उपाय भी सुझाएं। तो यह उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उड़ीसा में जो है अनुसूचित
अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जाति के प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाजा रखने वाले एक मंदिर को एक ही दरवाजे से सबको प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। तो आज इसका आंसर देखते हैं। यहाँ जो मुख्य चुनौती है वो जातिवाद है। सुझाव, इसके लिए सुझाव ये है कि जिन संस्थाओं के द्वारा जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है उन्हें प्रतिबंधित करना चाहिए, लोगों में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कानून बनाना चाहिए। जो वहाँ के लोग हैं वहाँ जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्हें प्रतिबंधित करना चाहिए और लोगों में जागरूकता लानी चाहिए समानता के लिए, और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो है कठोर कानून भी बनाए जाने चाहिए। भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो आज ये देखते हैं। कृषि के लिए जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो अपर्याप्त है। भारतीय कृषि अभी भी बहुत हद तक मानसून पर निर्भर है। इसी कारण हर साल हजारों किसान जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसके लिए सुझाव ये है कि कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण दिया जाना चाहिए और कृषि सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए तथा किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कृषि के लिए जो आधारभूत सुविधाएं अपर्याप्त है भारत में, और भारतीय कृषि अभी भी बहुत हद तक जो है मानसून पर निर्भर करती है। तो कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण दे देना चाहिए और कृषि सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए तथा किसानों को जो है कृषि की आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर हमारा अगला है, जम्मू कश्मीर के गंडवाड़ा में मुठभेड़ बताकर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 3 नागरिकों की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो करने के आरोप को देखते हुए इस घटना की जांच के आदेश दिए गए। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि आतंकवाद के नाम पर जो है निर्दोष नागरिकों की हत्या नहीं करनी चाहिए। आतंकवाद के नाम पे जो है पुलिस ने निर्दोष नागरिक की हत्या कर दिया, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, ये पुलिसों को नहीं करना चाहिए। और इसके लिए सुझाव ये है कि पुलिस बल को नागरिकों और आतंकवादियों की पहचान की समुचित सूचना होनी चाहिए। नागरिकों में विश्वास बहाली का माहौल बनाना चाहिए। पुलिस की कार्रवाई को पारदर्शी बनाकर सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए। पुलिस बल को जो है नागरिकों और आतंकवादियों की पहचान की समुचित सूचना होनी चाहिए, तभी उनके साथ कोई भी वो करे, और नागरिक में विश्वास बहाली का माहौल बनाना चाहिए। पुलिस की कार्रवाई जो है उसको पारदर्शी बनाना चाहिए और सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए कि आम नागरिकों को भी पता होना चाहिए कि पुलिस कैसा काम कर रही है और कैसे कर रही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार कैसे आपके और आपके परिवार के बारे में जानती है? उदाहरण, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र। जो हम राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनवाते हैं उन पे हमें हमारे सभी सदस्यों के परिवार के सभी सदस्यों के जो है नाम, उम्र और वो सब होता है, तो वही रिकॉर्ड होता है सरकार के पास। तो सरकार इसी तरीके से हमारे बारे में जानती है। और सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं? सरकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास कौन कौन से अधिक स्रोत है? तो सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास निम्नलिखित स्रोत हैं। सबसे पहला, सूचना का अधिकार। राजनीतिक नेताओं के द्वारा, अखबारों और राजनीतिक नेताओं के द्वारा जान सकते हैं हम, और अखबारों और दूरदर्शन पर सरकार द्वारा दिए गए विज्ञापनों के अनुसार सरकार के बारे में जान सकते हैं। और राजनीति पर आधारित वाद विवाद को देखकर हम सरकार के बारे में जान सकते हैं। और साहित्यकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के लेख को पढ़कर हम सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यही कुछ पॉइंट से सूचना का अधिकार, राजनीतिक नेताओं के द्वारा जान सकते हैं, और अखबारों और दूरदर्शन पर द्वारा दिए गए विज्ञापन को देखकर जान सकते हैं, और राजनीतिक पर आधारित वाद विवाद को देखकर जान सकते हैं, और साहित्य और राजनीतिक विशेष लेखों के लेख पढ़कर हम जान सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित हैं? लोकतंत्र से जो है कौन कौन से परिणाम हैं अपेक्षित है? तो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव समय समय पर होने चाहिए। चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह हो
प्रेस स्वतंत्र तो हो तथा वह जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाए, जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हो, देश की एकता और अखंडता व संघवाद मजबूत हो। सार्वभौमिक व मताधिकार के आधार पर जो है चुनाव समय समय पर कराने जाने चाहिए और चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए, जनता के सवालों का जवाब दे चुना हुआ प्रतिनिधि, और प्रेस स्वतंत्र हो और अपनी जिम्मेदारी और भूमिका निभाए, मतलब समय समय पर जो न्यूज है वो हम आम जनता तक पहुंचाए और जनता को मौलिक अधिकार भी प्राप्त हो और देश की एकता और अखंडता और संघवाद मजबूत हो। तो इसी के साथ हमने चैप्टर 7 लोकतंत्र के परिणाम कर लिया सिविक्स का। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।